अगर आपको नहीं खेलना था तो अंडर 19 में ही मना कर दिया होता। भाई वहां आपको कोई आपत्ति नहीं होती है, विमेंस वर्ल्ड कप आप खेल कर आ जाते, वहां आपको कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन यहां आप माहौल बनाने लगते हैं। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक शेर है, यकीनन वो इंडिया के शायर थे, उनका शेर है कि कमीने जब अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं, कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे चंद फूकों से फूल जाते हैं। जब से ये देश आया है आईसीसी के अंदर, हाथ ना मिलाने के रिवाज से लेकर बांग्लादेश को इस बात पे मजबूर करना कि वो एक दहशतगर्दों के मुल्क में खेले, उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी आईसीसी में हो रही हैं जो आईसीसी की बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुका है। लेकिन इसको हम इंडियन क्रिकेट अपना परिचय मत दीजिए मोहम्मद यासिन मलिक, हमें पता है कि दहशतगर्दी आप आतंकिस्तान नहीं, सुनिए ना, आप अपना परिचय मत दीजिए। जो सवाल आपसे पूछा है कि इतनी ही आपत्ति आपको थी तो अंडर 19 क्यों खेला आपने, बताइए ना, तब आपको आपत्ति नहीं हुई? विमेंस वर्ल्ड कप पे आपको आपत्ति नहीं हुई? आप अपना परिचय मत दीजिए, आप दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दी मुल्क से आते हैं, हमें पता है, ये परिचय देने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए कि अंडर 19 क्यों खेला फिर आपने बांग्लादेश के साथ ये ज्यादती नहीं की थी, ये किसी की जागीर नहीं है क्रिकेट कि आप एक देश को उठा के अपनी मर्जी से दूसरा मुल्क ले आए। कभी युगांडा की बात करें, कभी किसी और की बात करें, ये पाकिस्तान की या इंडिया की अकेले की बात नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट की बात है। आपने बांग्लादेश को उसकी मर्जी के मुताबिक वेन्यू नहीं दिया। ऐसा है तो बांग्लादेश पर जो, अगर सुनिए सर, उसके खिलाफ जो फैसला लिया है वो इंडिया ने नहीं लिया, आईसीसी ने लिया है। आपको इस बात का इल्म भी है कि आप क्या कह रहे हैं मोहम्मद यासिन मलिक? मुझे लगता है कि क्रिकेट के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स शायद आपको पता नहीं है, शायद आपको पता नहीं है सुशील दोषी जी, इसीलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं सुनिए ना, और बांग्लादेश को तो मोहरा बनाया आपने, बांग्लादेश को तो मोहरा बनाया आपने कि किस तरह से आप अपना एजेंडा यहाँ पर चमका पाए, लेकिन अब आपको लग रहा है कि भैया ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे, हर जगह से आपको बॉयकॉट कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा। इस वर्ल्ड कप की औकात हमारे साथ है, आप लोगों के साथ नहीं है। जब नहीं खेल रहे तो पूरी दुनिया इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगी, व्यूअरशिप गिर जाएगी। हम हैं तो ये वर्ल्ड कप है। और अरे पूरी दुनिया बायलैटरल चाहती भी नहीं है आपसे खेलना, और रहा सहा जो यहाँ पर है ना, जो आपको थोड़ा बहुत मौका मिल भी रहा है, उससे भी हाथ धोना पड़ेगा आपको। एक बार आचार्य विक्रमादित्य जी से, अच्छा हाँ, आप जो कह रही है, एक हाल देता हूँ ना आपको, एक हाल देता हूँ। आप जो कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं, मैंने आपकी बात मान ली। आप इस बार हिम्मत का मुजाहरा करें, इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, हिम्मत करें और थोड़ी तड़ लाएं अपने अंदर, पैसों के भवन से बाहर निकलें, अपने आप को लालची शो ना करें और आप बोले कि हम भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। ये होता है बात कि यार एक पॉइंट उन्हें दे दो, हमें नहीं देता, वो हमारे साथ नहीं खेलना चाहते, हम भी नहीं खेलते। अच्छा। दूध मंगो की तरह और जब पैसा कमाना था आपको, जब चमकाना था, जब लड़ाई छिड़ी थी, तब आप 3 मैच खेलाते हैं, तब आप अरे बैंकरप्ट हो जाइएगा यासिन मलिक, बैंकरप्ट हो जाइएगा। ना बाबा ना, ना बाबा ना, एक बार आप ये करें कि हमारे साथ हाथ मिलाएं कि हम भी तुम्हारे साथ नहीं खेलते, जाओ बाहर में जाओ। एक पॉइंट में अरे मत खेलिए, खेलना कौन चाहता है आपके साथ? आपके साथ खेलना कौन चाहता है? और देखिए आप ही का नुकसान है। हमें आपकी पेनल्टी आप पर लगेगी, सैंक्शंस आप पर लगेंगे, बैन आपको कर दिया जाएगा, आइसोलेट हर जगह से आप हो जाएंगे। और वो जो ब्रॉडकास्टर है ना सर, मैं मैच की क्लिपिंग्स की तो बात ही नहीं कर रही, उस पर तो बाद में आइएगा। जो वो एड का नुकसान है ना, वो तक भरपाई नहीं कर पाएंगे आप, तब आपको लगेगा कि भैया ये क्या किया आपने। आपको याद है यूएई में भी आपने यही करने की कोशिश की थी, वहां पर भी आपके कप्तान ने अपनी फजीहत कराई थी, वहां पर भी आपके कप्तान ने आपकी फजीहत कराई थी। ये देखिए, आप बता रहे हैं आप कहां से आए हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, गुस्सा ना करें मैडम गुस्सा ना करें। देखें आप इस बार हमारे खिलाफ चले जाएं कि हम इनसे खेलते हैं। हिमानी जी एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ, वही कर रहे हैं। ये जो मलिक साहब है ना, वही स्थिति में काज रहे हैं, ना इधर के ना उधर के। अगर खेलेंगे तो हारेंगे, जंग हारते हैं, मैच में हारते हैं, सब जगह हारते ही रहते हैं। अरे अब शक्ल छुपाने के लिए कुछ और बचा नहीं है तो ये खेल खेलना शुरू कर दिया। आतंक के पीछे जिनका चेहरा है, आतंक का वास्तविक चेहरा है, जो आतंकवादी करते हैं, जो गर्दन काटते हैं और जो हंगामा करते हैं, आप जिस प्रकार से गुंडागर्दी के शातिर बन चुके हैं ना, वही गुंडागर्दी आपने करने का प्रयास किया है, वही गुंडागर्दी आप दिखाने का प्रयास कर रहे हो। अगर भैया दम था तो वो तो मैंने इनको कहा कि अपना परिचय ना दें, हमें पता है ये किस मुल्क से है, और तस्वीरें वहां पर भी दिखा रहे हैं कि किसने किस पर अत्याचार किया। ये बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत है सर, किस तरह से वहां पर बर्बरता उनके खिलाफ की गई, किस तरह से महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई। मसला होता है कि जाके कभी देश के अंदर उसको जंग जीतनी है, कभी पाकिस्तान में उसको जंग जीतनी है, अपनी राह को समझाएं।
कि बस करें, अपने युद्धों के युद्ध में रहे, अपने मुल्क के आचार्य अंदर जी, की तजर्बे आचार्य जी, आजमाएं, आप अपनी बात उसके कंप्लीट बाद कर लीजिए। उसकी ताकत नहीं है निकलने की। अरे आपको बस करना चाहिए, मानवता सीखो, मानवता सीखो मलिक साहब, मानवता सीखो। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर मानव नहीं हैवान रहते, ये बात सत्य रूप से समझ लीजिए। वहां पर छोटे बच्चों से लेकर किस प्रकार से आप लोग क्या हाल कर रहे हैं, किसी लड़की को उठा लेते हैं, 15 साल की बच्ची को उठा लेते हैं। क्या स्थिति आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में मची हुई है। अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, लेकिन आपके समस्त समझ में आ रहा है पूरे विश्व को आप किस तरह से लोग क्या करना चाह रहे हो। आप विश्व के रहमत व करम में चल रहे हो। अमेरिका पैसा देता है, कोई और पैसा देता है, उसके बाद तो खाना आता है, खाना आपके पास नहीं, पानी आपके पास नहीं। अभी पानी के ऊपर कैसे हाथ जोड़ रहे थे। गुंडागर्दी आपने नहीं छोड़नी है, बस गुंडागर्दी छोड़ोगे नहीं और हर एक को बदलाना छोड़ोगे नहीं। बांग्लादेश में भी तमाम थोड़ा सा लगाम दीजिए, क्या कहा आपने अभी कर रही यासिन है। मलिक? नहीं आचार्य जी, मैं आपको रोक रही हूँ, आचार्य जी आपको रोक रही हूँ। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपके मुल्क में होता होगा। सुनिए मोहम्मद यासिन मलिक, इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, ये आपके मुल्क में होता होगा। आप इस तरह से आचार्य जी से, हमारे हिंदू धर्मगुरु हैं वो, आप उनसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। क्या इस्तेमाल किया अभी आपने उनके लिए, क्या इस्तेमाल किया आपने? वो झूठे इल्जाम लगाएगा तो चुप रहूंगा मैं। आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहती हूँ, वरना मुझ में और आप में क्या फर्क रह जाएगा, क्या फर्क रह जाएगा। मेरे साथ में यह फर्क है कि आप और सबसे बड़ी बात ये हमारे साथ हैं, हम पाकिस्तान है और आप सर में दुनिया हो, सर में हिंदुस्तान हो। आप देख रहे हैं काश्मीर जी कितने रेस्टलेस हो रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही है कि वो क्या कह रहे हैं। आप शब्दों का इस्तेमाल वो आचार्य जी के लिए कर रहे हैं। क्रिकेट में भी सियासत, हर चीज में सियासत, मजहब में सियासत, और खुदा का खौफ करो यार, बस कर दो। बांग्लादेश को जाने दो, जाके दोषी जी, सुशील दोषी जी, सर आप देख रहे हैं कि ये रेस्टलेसनेस देख रहे हैं।